इस वीडियो में देखेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर जो आज हुआ है 26 जून को हुआ है उनके सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है इसका क्या आंसर होगा वो देखिए। पहला प्रश्न देखो, ये गणित का सवाल है। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है 400। इसका आंसर 400 है। अगला प्रश्न देखिए, गणित का दूसरा प्रश्न है। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यह होगा 88.4 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह से पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन, यह मानते हुए कि पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर तीसरा, गोले के आयतन से आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को एनआरएससी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। या फिर सम्मेलन, इसका दूसरा कथन है, सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्रियान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, 1 और 2, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए 15 का, राजस्थान के बजट 25-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? वो है 5 दिवस। इसका सही आंसर यह होगा। अगला प्रश्न 16, अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें विश्व टेक शिखर सम्मेलन का विषय या थीम क्या थी? तो इसका आंसर है विश्व टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ये इसकी क्या है? थीम थी। अगला प्रश्न है 17 का, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है? तो इसका आंसर है दूसरा, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा को मिली है। अगला प्रश्न है 18 का, अप्रैल 2025 में त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र बनाने हेतु भारत और श्रीलंका के अलावा किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो इसका आंसर तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात ने साइन किए हैं। अगला प्रश्न है 19, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्नों के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, दोनों क्या है? सही है।
अगला प्रश्न है 20 का। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो ये इसका आंसर है तीसरा, जयपुर में यह कॉन्फ्रेंस हुई थी। इक्कीस का प्रश्न देखिए। मार्च 2025 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान में किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है जोधपुर। अगला प्रश्न है 22 का। उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा तीसरा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोराइड में विभाजन या वियोजन होता है। तो ये इसका क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2025 को रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? इसका आंसर दूसरा, विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग डीएसटी द्वारा किया गया था। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 केजी है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, 30 किलो जूल कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, कार्बन के एक अपरूप फ्लोरीन में होते हैं? तो इसका आंसर होगा पहला, 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय इसमें होती है। अगला प्रश्न है W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चैन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है तो छत चैन को जिस बल से खींचता है वह बल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ये W1 प्लस W2 होगा। अगला प्रश्न है 28 का। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान में से पढ़िए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग करता है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। तो इसका आंसर होगा केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है वह अनुमस्तिष्क है। इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए अब 30वां। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? तो इसका आंसर होगा चौथा, भारत का निर्वाचन आयोग। इकतीसवां प्रश्न देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय परिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह 75(2) के अनुसार। 32वां प्रश्न देखिए। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है।
निंदा प्रस्ताव परिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों की समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसी मंत्री या मंत्री की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा पहला, ओनली, केवल। सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में स्थित है? जिसका सही आंसर है नाग पहाड़। इसका आंसर होगा चौथा, नाग पहाड़। अगला प्रश्न, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो इसका आंसर है बटनेर। अगला प्रश्न है 35वां, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता? पहला है श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत। दूसरा है मामला न्यायालय या न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। तीसरा है विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ए, बी और सी तीनों क्या है? सही है। अगला प्रश्न 36वां, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर पाया जाता है? वो है 44 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 43 किलोमीटर। ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? तो इसका आंसर होगा कोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऊंट की नस्लें और क्षेत्र दिया गया है, तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा दूसरा, केरूपाल, बीकानेर और चूरू। ये इसका आंसर है। जो एक केरूपाल के ऊंट की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान में पहुंचते हैं? तो वो है पछुआ पवनों से पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है 40वां, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? वो हैं 4 जिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? वो जालोर में। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार
नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापक वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नैतिकता का रूढ़िगत स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? तो वो है गोठ मांगलोद। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से गुजरेगा? वो 3 जिलों से गुजरेगा। अगला प्रश्न है, डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? क्या है? एक घटक नहीं है। वो पहला है आत्मसम्मान। बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है वो है ये: अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। सैंतालीसवां प्रश्न देखिए, समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज की परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है समायोजक कहलाता है। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक इसका विस्तार है। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता कहलाता है जनतंत्रीय नेतृत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? वह तीसरी, यह अध्यापक, प्राध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 51वां, आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? इसमें 4 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न 52, अब देखिए यहाँ राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है?
इसका आंसर होगा पांचवा। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? वह इसका आंसर जहाँ तक साध्य व्यवहारिक हो, अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, ये इसका सही आंसर होगा। उसी स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो इसका आंसर होगा मंचूरिया। अगला प्रश्न है, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए। विपिन चंद्रपाल गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। दूसरा है, युवाओं में आत्मविश्वास और आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी क्लब और अखाड़े स्थापित किए। तीसरा है, 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्याय के अभियोग में गवाही दी। और चौथा, लाला लाजपत राय ने पंजाब उपनिवेशन अधिनियम का विरोध किया था। तो इसका आंसर होगा ये। 1907 में पाल ने अरविंद घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग की गवाही दी थी। अगला प्रश्न है 57, दिल्ली के तोमर को पराजित करने वाला शासक चौहान शासक कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। ये इसका सही आंसर है। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? जूनागढ़। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने द आर्टियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एक्ट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था? इसका आंसर दयाराम साहनी। इकसठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंध नहीं है? स्वामी गोपाल दास।
1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो इसका आंसर है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। तिरसठवां, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा राजस्थान सेवा संघ। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग में से कौन सा या कौन से सम्मिलित है? ग्रंथ है और रचयिता का नाम है। वेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज ने लिखी है, वीर मायन दुर्सा आडा ने लिखी है, अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास घाटा ने लिखी। कौन सा इसमें सही है? इसका आंसर होगा ए और सी। ए और सी सही है। पैंसठवा देखिए, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुजुर्ग बनवाया गया था। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। ये इसका आंसर सही नहीं है। छियासठवा देखिए, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? वह है जोधपुर रियासत। इस प्रश्न का आंसर होगा 170। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? वो खरनाल से लाई जाती है। मेवाड़ के अमर सिंह के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। नसीरुद्दीन। इस प्रश्न का आंसर होगा 62। ये रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर होगा 30। बहत्तरवा जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समानांतर माध्य एम स्क्वायर है, तो एक्स और 1/x का माध्य होगा, तो इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस 1/2। 73वां का आंसर होगा b बराबर 2a। 74वां सवाल है, इसका आंसर होगा 4a b c सही है। तीनों इक्वेशन क्या है? सही है।
अगला प्रश्न है 75वां। इसका आंसर होगा 2 और 3।